मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? आज से हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, यानी समय एवं कार्य। यह चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे इस चैप्टर से सवाल पूछे ही जाते हैं। बेसिकली एक टाइम एंड वर्क के सवाल को सॉल्व करने के चार तरीके हैं, जिसमें पहला आपका है फ्रैक्शन मेथड, दूसरा आपका फॉर्मूला मेथड होता है, तीसरा आपका एलसीएम मेथड होता है और चौथा आपका होता है परसेंटेज मेथड। इन चार तरीकों से आप एक टाइम एंड वर्क के सवाल को सॉल्व करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे आप टाइम एंड वर्क के सवाल को सॉल्व करने के लिए किस सवाल पर किस मेथड को अप्लाई करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग इसके थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, एक्स एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वाई की दक्षता, दक्षता का मतलब होता है कार्य क्षमता, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। यदि आप 1 घंटा में 5 कुर्सी बनाते हैं और आपका दोस्त 1 घंटा में 4 कुर्सियां बनाते हैं, तो आपकी जो कार्य क्षमता है आपके दोस्त से अधिक है। तो यहां पर दिया गया है, यदि y की दक्षता जो है, कार्य क्षमता जो है, x से 60% अधिक है, तो y उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। एक चीज आपको यहां समझना है, कार्य क्षमता जो होती है वह समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप आपकी जो वर्क एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो आप कम समय में किसी काम को पूरा करेंगे। आपके दोस्त की वर्क एफिशिएंसी कम होगी, आपसे कम होगी, तो वह ज्यादा समय लेगा किसी काम को करने के लिए। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, कार्य क्षमता जो होती है वह समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सबसे पहले आप इस तरह के सवाल में जो प्रतिशत दिया हुआ है इसे आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। 60% दिया हुआ है तो 60% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 3/5। ये एक्स का कार्य क्षमता को बताता है। आप यहाँ लिखेंगे एक्स और ये लिखेंगे वाई। एक्स की कार्य क्षमता 5 है तो वाई की कार्य क्षमता 3 अधिक यानी 8 है। मतलब यदि एक्स एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है तो वाई एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, क्योंकि वाई की एफिशिएंसी एक्स से 60% अधिक है। तो ये हो गया वर्क एफिशिएंसी का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो वर्क एफिशिएंसी के रेशियो का व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि टाइम का रेशियो हो जाएगा 8:5। अब ये जो समय दिया हुआ है एक्स का 16 दिन दिया हुआ है, मतलब ये 8 यूनिट का मान दिया हुआ है 16 यूनिट। कितना गुना है, 2 गुना है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 5 में 2 से गुना करेंगे। इस प्रकार आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 10 दिन। यानी यदि एक्स किसी काम को 16 दिनों में करता है तो वह उस काम को 10 दिन में पूरा करेगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और चीजों को बेहतर ढंगों से समझते हैं। ये सवाल आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2013 में। सवाल है, ए एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। मतलब बी की जो कार्य क्षमता है वह ए के तुलना में 25% अधिक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 1/4। अब आप क्या करेंगे, ए और बी के वर्क एफिशिएंसी का रेशियो लेंगे। आप लिखेंगे यहाँ ए और यहाँ लिखेंगे बी। वर्क एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, यदि ए किसी 4 के स्पीड से कोई काम करता है तो बी उस काम को कितने स्पीड से करेगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी 5 के स्पीड से काम करेगा। मतलब यदि ए
एक दिन में 4 काम करेगा तो बी एक दिन में 5 काम करेगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो वर्क एफिशिएंसी के रेशियो का व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी हो जाएगा 5:4, 5:4 हो जाएगा। कहता है ए एक काम को 6 दिनों में करता है और ये जो दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, मतलब 5 6 के बराबर है तो एक हो जाएगा 6/5, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? तो 6/5 गुना 4, इसे करेंगे तो 6 चौक 24/5 और आप इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 4 24/5। ये इस प्रकार से 4 सही 4/5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। मतलब ए यदि किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है तो बी उस काम को 4 सही 4/5 दिन में पूरा करेगा। ठीक इसी प्रकार से चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि ए से बी 60% अधिक कुशल है तो उसी कार्य को करने में बी कितने दिन लेंगे, कितना समय लेगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 60% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कार्य क्षमता के दोनों के कार्य क्षमता का रेशियो लेना है। आप लिखेंगे यहाँ ए और यहाँ लिखेंगे बी। वर्क एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, यानी ए एक दिन में 5 काम करता है तो बी एक दिन में 3 अधिक काम करेगा। ए के तुलना में बी एक दिन में 8 काम करेगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 8:5। मतलब ए यदि 8 दिन लेता है 5 काम करने के लिए, ए यदि 8 दिन लेता है काम को पूरा करने में तो बी कितना दिन लेगा? 5 दिन लेगा। और वास्तव में ए कितना दिन लेता है? 24 दिन लेता है। कितना गुना है 8 का? 3 गुना है, तो आप 5 का 3 गुना लेंगे, 5 का 3 गुना 15। इसका मतलब हुआ कि ए यदि किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है तो बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप एक टाइम एंड वर्क के सवाल को सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चूंकि चैनल नया है, चैनल को आपकी आवश्यकता है, आप हमारे चैनल से जुड़िए। आने वाले समय में वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है वो लंबा होगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।